आद्या के साथ होगा बड़ा हादसा, मगर क्यों? कौन होगा जिम्मेदार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या का काफी सारा सीन आया, काफी सारी बातें उसकी सुनी। कुछ तो पहले ही सुनी थी जो अनुज श्रुति से डिस्कस कर रहे थे कि वो सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, मगर आज सोशल मीडिया के प्रति आद्या का क्या रुझान है, क्या उसके मन में बैठा हुआ है, वो आज सामने आया, जो इंडिकेट करता है कि ये किसी हादसे की तरफ जा सकता है। मगर ऐसा क्यों? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, नई नई चीजें आती है, नई नई चीजें सीखने चाहिए, मगर जो नई चीजें आती है वो कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी लेके आती है। तो वो हमारी विजडम पे डिपेंड करता है कि हम उनको अच्छे तरीके से यूज करें या फिर हम उसको ऐसे ही यूज करें कि बुरा होता है तो देखा जाएगा, होगा ही नहीं हमारे साथ बुरा वगैरह वगैरह। तो आद्या जिस जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, उस जनरेशन में से रोमिल भी निकला था, उस जनरेशन में से पाखी भी निकली थी। पाखी भी सोशल मीडिया बहुत करती थी और पाखी के साथ कम हादसे नहीं हुए। मगर अब जो आद्या के साथ होगा उसकी वजह आद्या की जो परवरिश है वो भी होगी, क्योंकि जब तक छोटी अनुपमा के साथ थी तब तक छोटी काफी सुधरी हुई थी। छोटी के अंदर प्यार था, मोहब्बत थी, दूसरों से शेयरिंग थी, वो सब था। छोटी जैसे ही मालती देवी के उसमें आई, छोटी बिगड़नी शुरू हो गई। माया के उसमें आई, छोटी बिगड़नी शुरू हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसा था नेचर जो नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा खींचता है। तो अनुपमा की बातें धूमिल हो गई, सब हो गया, मगर फिर भी अनुपमा की कोशिश चलती रही। यहां पे अनुज की परवरिश कहां थी ये नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि हमने देखा कि छोटी को अनुपमा ने टाइम नहीं दिया। छोटी ऐसा हो रही है, छोटी वैसा हो रही है, छोटी ये करे, छोटी वो करे, मगर पिता की परवरिश भी तो होती है ना, पिता के संस्कार भी होते हैं, वो नहीं दिखे। खैर कोई बात नहीं, पिता के पास नहीं टाइम होगा, बिजनेसमैन है, सब चीजें हैं। मगर आज की डेट में जो आद्या को हम देखते हैं वह पिता यानी कि अनुज पॉप्स जो भी है उस बात से परेशान है, बार बार उसको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सोशल मीडिया पे हर चीज अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आद्या उसको समझा रही है कि ये तो नया कल्चर है, आप ओल्ड हो, ओल्ड पॉप्स हो, ये सब चीजें बोल रही है, ओल्डी हो वगैरह वगैरह। मगर अनुपमा होती तो इन बातों को कुछ और तरीके से आद्या को समझाती, जैसे वो पहले करती थी, जैसे उसने बुली वाली बात समझाई। खैर अब जो बात हो रही है जिसमें बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे अपने जो हर चीज को अपडेट करने का, जहां भी जाना अपडेट करना, इनके साथ हूं ये भी अपडेट करना, ये हो रहा है वो भी अपडेट करना, वो हो रहा है वो भी यानी कि टाइम लाइन में रहना। और ये बात अनुज को पसंद नहीं आ रही है। और जब ऐसा होता है तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं। अब अनुज जो है इसमें जिस इवेंट बिजनेस में है, मॉडलिंग का बिजनेस है, वो भी एक अलग तरह का एक शो ऑफ है जिसमें बिजनेस है और लोग आते हैं, मॉडल्स आते हैं, अलग अलग तरह के लोग वहां पे आते हैं, वो भी है। और उसमें भी आद्या इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि मेरी कामयाबी का जो सबसे बड़ा श्रेय है इसको जाता है, मेरी बेटी को। अमीर है, बहुत पैसा है अनुज के पास, और इतने पैसे वालों का बच्चा इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, अपनी एक एक मूवमेंट की खबर सोशल मीडिया पे दे, तो उसके साथ हादसा तो हो ही सकता है। तो जो अब दिख रहा है दोस्तों वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और जहां तक मेरा अंदाजा है इस हादसे की वजह से ही छोटी और अनुपमा के बीच में जो है मेल मिलाप शुरू हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनुपमा ही छोटी को उस हादसे में से बचाएगी। क्योंकि ऐसी चीजें हमने काफी नोटिस की हैं आम जिंदगी में भी और रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। तो देखते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अंदाजा लग रहा है कि अब जो छोटी यानी कि आद्या के साथ जो भी चीजें
डिस्कस हो रही हैं वो किसी बड़े हादसे की शेप ले सकती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.